ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं सीएफए, मैं लंदन और मैं ही अमेरिका। बेटे आज आपके सामने आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश, एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इन रिगार्ड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ रीडिंग। मैं इस समय फोर्थ चैप्टर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अभी तक वी हैव कंप्लीटेड 3 रीडिंग्स। मैंने अभी तक 3 रीडिंग्स कंप्लीट कर दी हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें रखने वाला हूं। फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड विद पार्ट 1, दैट इज रिस्क रिटर्न पार्ट 1 एंड रिस्क रिटर्न पार्ट 2। टेक्निकल पार्ट वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैं आया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। आपको बड़ी सारी बातें ओवरव्यू की बताई। एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, एज अ चार्टर्ड होल्डर, नाउ यू आर अवेयर कि व्हाट आई मीन बाय रिस्क, व्हाट आई मीन बाय रिटर्न, व्हाट आई मीन बाय पार्ट 1, व्हाट आई मीन बाय कैलकुलेशंस, व्हाट आई मीन बाय डेविएशंस, व्हाट आई मीन बाय पोर्टफोलियो अप्रोच, व्हाट आई मीन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, व्हाट आर द डिफरेंट नीड्स। वो सभी बातों को डिस्कस किया। अब बेटे कहानी आ चुकी है कि आपको उस क्लाइंट के लिए कुछ बनाना है और उस बनाने की बात होगी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। और आज हम उसके लिए प्लान करेंगे। बस समय आ गया बेटे। हमने बहुत सारी बातें कर ली, ऐसे ऐसे ऐसे, बट अब प्रैक्टिकल करने का समय आ गया। आपको मेन पेपर देने जाना है। कोचिंग भी ले ली, करिकुलम भी देख लिया, स्क्वेजर भी देख लिया। बेटे अब तो जाना पड़ेगा। अब तो आपको पेपर देना पड़ेगा। बस कुछ घंटे ही रह गए। Similarly, for a portfolio manager, so for a chartered holder, now it is very important to plan and to construct that portfolio of that client. And each client has a different behavior. Each client has a different objective in respect to risk, in respect to return, in respect to his choices, in respect to his ability. हर किसी का अलग अलग है बेटे। एक घर में 2 बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, तब भी उनके दोनों के थॉट्स अलग अलग हैं। उन ट्विंस बच्चों के भी थॉट्स अलग अलग हैं। तो आप ये बताइए, एक क्लाइंट पोर्टफोलियो मैनेजर के पास 100 ऑफ क्लाइंट्स हैं, हाउ कैन दे बी सेम? दे हैव डिफरेंट रिटर्न्स, दे हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। तो आपको सभी की एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आपको उन सभी की एक रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करनी है, एक उसकी गीता बनानी है, एक बाइबल बनानी है, एक कुरान बनानी है। और बेटे उस कुरान के लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। आप बिल्कुल अपनी कमर सीधी करके रजिस्टर ओपन कर लें। आप ये समझ लीजिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये चैप्टर हुआ नहीं, हम 50% से ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल देयर आर 6 रीडिंग्स एंड वी आर ऑन टू मोर देन 50% नाउ। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग। और सारे अब रीडिंग्स बड़ी छोटी छोटी सी हैं। आप रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने चैप्टर 1 रिस्क रिटर्न पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया है, चैप्टर 2 भी करा दिया। मतलब रीडिंग की बात समझ लें, रीडिंग करा दी, ठीक है जी। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद, मैंने इसके बाद स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3, है ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। अभी आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन की बातें करेंगे। घर बनना था, जमीन खरीद ली, नक्शा बना लिया, अब बेटे हम उसको प्रैक्टिकली उसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं भूपेश आनंद आपको आज इन 8 लर्निंग आउटकम्स, देयर आर 8 लर्निंग आउटकम्स इन दिस चैप्टर एज पर सीएफए इंस्टीट्यूट। एंड एक्चुअली में देखें तो ये पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन लेवल 2 और लेवल 3 का पार्ट है। इट मीन्स लेवल 2 और लेवल 3 में और डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। बट यहां पर कुछ हम आपके सामने एक क्या कहते हैं, ट्रेलर दे रहे हैं। आप कभी किसी मूवी को देखने जाते हैं, मेन मूवी दूसरी है, लेकिन आपको बिगिनिंग में, कास्टिंग में या इंटरवल में ट्रेलर दिखाते हैं कि आपको एक आइडिया लग जाए कि भैया उस मूवी में कौन सी हीरोइन है, कैसे लग रही है, क्या ड्रेसेस पहनी है, कौन से आइटम सॉन्ग्स हैं। तो भूपेश आनंद आज आपके सामने उन्हीं आइटम सॉन्ग्स की बात करेगा। बेटे पोर्टफोलियो की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, जो एक चार्टर्ड होल्डर, एक पोर्टफोलियो मैनेजर अपने क्लाइंट के नीड्स के हिसाब से फॉर्मुलेट करेगा, प्लानिंग करेगा, और उसका नाम है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। आइए दोस्तों, ये 8 लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। मैं इससे पहले एक बात आपको बता दूं कि आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको ग्रेट मॉर्निंग करने वाला हूं। सभी बच्चे पहले रजिस्टर में ग्रेट मॉर्निंग लिखेंगे जी, सभी लिखेंगे। आज के चैप्टर का नाम लिखेंगे पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। आराम से, बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। बिकॉज लेक्चर 2 में
और लेवल 2 में और लेवल 3 में हम इसका एडवांस वर्जन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपको बेसिक्स ही बताऊंगा लेवल 1 में, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1 बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। आइए जी, आइए, कमर सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल ढीले होकर नहीं बैठेंगे। मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस तरह से बैठ के पढ़ता हूँ। बेटे आज भी मैं इतना सारे कोर्सेज और कर रहा हूँ, मेरा मन है कि मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए आए। ये मेरा ख्वाब है, मेरी विजन है, और हो जाएगा बहुत जल्दी। बेटे मैं आज भी अपने स्टडी रूम में टेबल चेयर में बैठ के पढ़ता हूं, तो आप सभी को भी ऐसे ही करना है, फुल एनर्जी के साथ लेक्चर नंबर 1 की कहानी को देखना है। मेरी कहानी मुंह जबानी, मेरी कहानी में 8 लर्निंग आउटकम आएंगे बेटे। बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन में 8 लर्निंग आउटकम्स विल बी डिस्कसिंग विद एज पर सीएफए करिकुलम, एज पर स्क्वाजर, as per notes, as per my concepts, I will be discussing 7 concepts। मैं 8 लर्निंग आउटकम को 7 कंसेप्ट में समेट दूंगा, कहानी बनाऊंगा, A to Z तक रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक लर्निंग आउटकम वहां जा रहा है, एक लर्निंग आउटकम वहां पे जा रहा है, एक लर्निंग आउटकम यहां जा रहा है। नहीं बेटे, सभी का कनेक्शन बनाएंगे, सभी की रिलेशनशिप बनाएंगे, तभी तो आप मेरे लेक्चर्स कर रहे हो। अदरवाइज तो ईजी है ये चैप्टर यार, आप इजिली स्क्वायर से पढ़कर डायरेक्टली वहां से कर सकते हो। बट माई पॉइंट इज, मैं इनको रिलेट करूंगा। तो आइए जी, रिलेशनशिप के लिए हम 8 लर्निंग आउटकम्स देख लें। कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं? पहला लर्निंग आउटकम है डिस्क्राइब द रीजंस फॉर क्या? राइटिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। बेटे आप ये बताओ, जब आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो कि भाई आपका सीएफए लेवल 1 के लिए प्रिपरेशन करना है, अब कुछ दिन ही रह गए, 1 वीक ही रह गया, अब आपको पेपर देने हैं। अब आप ये बताइए, क्या आप अपना टाइम टेबल मन में सोचते हो फिर करते हो, या उसको कहीं लिख देते हो? लेट इट बी इन मोबाइल और लेट इट बी इन पेपर पेंसिल। बेटे लिखना कंपलसरी है, लिखते हैं तो हमें समझ आता है कि हमने क्या किया था, क्या सोचा था, क्या हुआ, और हम अपनी हम लिख रहे हैं कि मैं इतने बजे उठूंगा, और आपको पता है कि आप उठ सकते हैं नहीं उठ सकते। मान लेते हैं आप कहते हैं जी सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं इस रीडिंग को करूंगा, इस चैप्टर को करूंगा, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर थोड़ा ब्रेक लूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर लंच के बाद उठूंगा। मतलब आप अपनी सिटिंग्स का, आप अपने सब्जेक्ट्स का, आप करिकुलम के क्वेश्चंस का, आप लर्निंग रिसोर्सेस का, आप मॉक टेस्ट का सारा ब्यौरा लिखते हो, और डेली आप उसका टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो। तभी तो आपको शाम को, रात को सोने से पहले यू कैन कंपेयर इट कि भाई सोचा तो ये था, ये सोचा था, ये हुआ, तो ये डिफरेंसेस है। दीज आर द वेरिएंसेस। Now, why these are the variances? What are the reasons for that deviation? वो हम चेक करेंगे। अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। मैं भूपेश आनंद ये कहना चाहता हूं, इस चैप्टर में मैं सबसे पहली बात यही सिखाने वाला हूं कि आप एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर यू विल राइट अ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ योर क्लाइंट, और उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट का नाम होगा गीता। है वो बेटे, वो बाइबल है। जैसे जन्म पत्री देखी थी आपने, जन्म पत्री है होती है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पता चल जाए, वो सेकंड्स पता चल जाए, तो एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में पूरी कहानी लिख देगा और एक पूरी बुक बना देगा। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इट मीन सिमिलरली बेटे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट और कुछ नहीं, आपकी जन्म पत्री है, आपकी बाइबल है, आपकी कुरान है, आपकी गीता है, कि भाई आपके विचार ऐसे हैं, आपके लिमिटेशंस ये हैं, आपके ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, आपके ये रिस्क ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके ये रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी ऑफ रिस्क ये है, आपका विलिंगनेस टू रिस्क ये है। मर्जी, इच्छा तो बहुत कुछ होती है करने की, क्या आप कर भी पाएंगे? गाड़ी लेने की मर्सिडीज सबका मन करता है, किसका नहीं करता यार, लेकिन क्या मर्सिडीज के पैसे भी हैं? It means there is a difference in the risk, in the ability and in the willingness. Willingness वो अलग चीज होती है, ability अलग चीज होती है। तो as a portfolio manager, you will compare it and then you will write it down. So these are the 8 learning outcomes which we will be discussing. बेटे पहला learning outcome ही यही है कि what are the reasons for, क्या कारण है कि आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट को लिखित रूप में करते हो। बेटे आप ये सोचो, आज तक आपने जो भी लिखा वो कुछ आपको समझ आया, आज तक आपने जो नहीं लिखा आपको खुद ही नहीं पता, आप भूल भी गए, है ना?
So we prepare a document as a portfolio manager for all investments, for all investors, and on the basis of that we will do execution, we will do planning. Second is what are the components of investment policy statement. अगर आप learning outcome भी देखें, components क्या हैं? जैसे आप पिज्जा खाते हैं तो आपको पता है पिज्जा के components क्या है? हाँ जी, बता सकते हैं what are the components of pizza? तो सेकंड लर्निंग आउटकम है कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे जैसे मटर पनीर खाना है तो मटर पनीर के अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं। पनीर है, मटर है, मसाला है, टोमेटो है, ग्रेवी है, वाटर है, और भी बड़े सारे हो सकते हैं। सिमिलरली देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएस की आईपीएस में हम लिखेंगे क्या क्या बेटा। रिस्क ऑब्जेक्टिव्स कैन बी देयर, रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स कैन बी देयर, योर लिमिटेशंस कैन बी देयर, कॉन्स्ट्रेंट्स कैन बी देयर, एंड हाउ वी विल अपडेट इट। क्योंकि धीरे धीरे आपके विचार, आप जो 12th क्लास में थे आज आपके थॉट्स बदल चुके हैं। कैसे धीरे धीरे हर चीज की लाइकिंग बदलती जा रही है। आप पहले किसी दूसरी चीज से अट्रैक्ट होते थे, अब किसी दूसरी चीज से अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट जब प्रिपेयर की होगी T0 में, उस समय थॉट्स अलग होंगे, ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, नॉलेज बढ़ी, विजडम बढ़ी, मार्केट चेंज हुई। नाउ यू हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, सो इट हैज टू बी अपडेटेड। तो अपडेट कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम यहां पे डिस्कस करेंगे बेटे। उसके बाद लर्निंग आउटकम सी में हम जाएंगे रिस्क and return objectives. Very important. We have already seen how to calculate risk, how to calculate this, but the point is what are the objectives of risk and return? रिस्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कितना ले सकता है, क्या वो रिस्क लवर है, क्या वो रिस्क एलर्जिक है, क्या वो रिस्क अवर्स है। अगर रिस्क अवर्स है तो उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी विलिंगनेस क्या है। वो देखिए नेक्स्ट में आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू टेक रिस्क। मैंने अभी बताया आपको, मर्सिडीज लेना तो सब चाहते हैं, क्या आपके पास वो फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या आपके पास ऐसा बैंक बैलेंस है। इट मींस देयर इज अ डिफरेंस इन द एबिलिटी एंड द विलिंगनेस। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। और आपको मैं क्या बताऊं, हम सभी के कुछ ना कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ हमारे हैबिट पैटर्न्स हैं। मतलब कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है कि हमें पता है कि भाई हमारे को इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मुझे इतनी लिक्विडिटी चाहिए, है ना। मुझे ये फीस की पेमेंट करनी है, मुझे भूपेश आनंद की पेमेंट करनी है, मुझे CFA की एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। सो इट मीन्स आपके अपने अपने आपके इन्वेस्टर कैन हैव रिटायर्ड पेरेंट्स, ओल्ड एज पेरेंट्स, सीनियर पेरेंट्स, तो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। सो आई कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट। आई कैन हैव लिक्विडिटी एज अ कॉन्स्टेंट, आई कैन हैव रिस्क एज अ कॉन्स्टेंट, आई कैन हैव इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजन एज अ कॉन्स्टेंट, कि मैं इससे ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो वो कॉन्स्टेंट्स भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट में लिखे जाएंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स, देखिए व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स। वी कैन हैव टाइम होरिजन एज अ कॉन्स्टेंट, लिक्विडिटी एज अ कॉन्स्टेंट, टैक्स कंसिडरेशन, वॉरेन बफे का टैक्स कंसिडरेशन अलग होगा, भूपेश आनंद का अलग होगा, एंड बिल गेट्स का अलग होगा। सभी के अलग अलग टैक्स कंसिडरेशंस हो सकते हैं। तो वो टैक्स कंसिडरेशंस लिखेंगे कि आपका टैक्स कंसिडरेशन क्या है। ठीक है सर। लिक्विडिटी, टाइम होरिजन, यूनिक फैक्टर्स, चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो एसेट्स, एक्सप्लेन द स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट क्लासेस इन रिलेशन टू एसेट एलोकेशन। ठीक है जी। लास्ट जो लर्निंग आउटकम बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 लर्निंग आउटकम बड़े इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल्स ऑफ पोर्टफोलियो कलेक्शन, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, है ना। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, एवरीथिंग हैज अ प्रिंसिपल। क्रिकेट खेलते हैं तो उसके प्रिंसिपल हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं तो उसके प्रिंसिपल हैं। बेटे आप लाइफ में एक व्यक्ति के पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके पूरे सपने उसके साथ इन्वॉल्व हैं। तो आज आपको ये चेक करना है कि उसमें आपका प्लानिंग, उसमें क्या प्रिंसिपल्स हैं जब आप पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करें। और लास्ट, कोविड सिनेरियो के बाद आप देख रहे हैं ये दुनिया बदल गई है। रशिया वर्सेस यूक्रेन के बाद दुनिया बदल गई है। इजराइल वर्सेस ईरान के बाद दुनिया खत्म सी हो रही है। दुबई फ्लड के बाद आप देख रहे हैं। बेटे आपको आज एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स भी देखने हैं। खाली रिटर्न हाई करना है, ठीक है, अच्छी बात है, बट द पॉइंट इज सबके ग्रोथ में ही आप ही की ग्रोथ है। तो you have to consider the environmental factors, you have to consider the social factors, you have to consider the governance factors. So last learning outcome is again very important my dear friends. मैं भूपेश आनंद ये 8 learning outcomes बेटे मैं इनको 7 कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा। मेरा मन है कि आप, पता नहीं आज मेरा क्यों ऐसा मन कर रहा है कि आप ये 7 के 7 कंसेप्ट एक बार अपने रजिस्टर में लिखें। देखिए दोस्तों, दोस्ती हो जाती है, जान पहचान बढ़ जाती है। जब आप कोई चीज को लिखते हैं ना तो आपकी जान पहचान बढ़ जाएगी।
तो पहला कंसेप्ट 1 आप लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, जैसे ही लिखेंगे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। कंसेप्ट नंबर 2 रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स, आप सब लिख रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप कोई भी खाली नहीं बैठे। बेटे चालाकी किसके साथ करोगे? अपने साथ करोगे। मेरे साथ क्या चालाकी, मैंने तो जो बनना था बन गया। मैं चाहता हूं कि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बने। तो क्या चालाकी करनी है विद्या के धन के साथ? क्या चालाकी? यू हैव टू राइट इट डाउन. Please write it down all these 7 concepts which are very important for portfolio management, planning and construction. We are doing for CFA USA level 1 customized recording कर रहा हूं. Concept 1 आप लिख चुके हैं, investment policy statement, risk and return objectives. Concept 2, concept 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे नहीं लगता कि कोई पेपर ऐसा आया हो जिसमें कंसेप्ट 3 के बारे में ना पूछा गया हो. आउट ऑफ 5 स्टार्स मैं इसको 5 स्टार्स ही दूंगा. विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड एबिलिटी टू टेक रिस्क. डिफरेंस क्या है देखेंगे. कंसेप्ट 4 इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स. कंसेप्ट 5 एसेट क्लासेस इन रिलेशन टू एसेट एलोकेशन. कंसेप्ट 6 पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. और बेटे कंसेप्ट 7 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड गवर्नेंस फैक्टर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बाय अ portfolio manager, by a chartered holder before planning or before constructing the portfolio. I think you are getting my point. आप सब मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं. आपने 7 कंसेप्ट्स लिख दिए, आपने लर्निंग आउटकम्स भी लिख दिए. आप अभी एक छोटा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं. जैसे मैं हर किसी चैप्टर के लिए फॉर एवरी रीडिंग मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर करता हूं. आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर रिस्क रिटर्न पार्ट 1, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर रिस्क रिटर्न पार्ट 2, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू. अब होता क्या है, जब आप मेरी पहली इंट्रो क्लास करते हैं और आप उसमें फ्लो चार्ट बनाते हैं तो मैं उसमें लिंकेज बना देता हूं, रिलेशनशिप बना देता हूं कि ऐसे इसके साथ ये रिलेट है, इसके साथ ये रिलेट. इट मींस आई कनेक्ट द डॉट्स. तो आपको वो आइडिया लगेगा, आने वाले लेक्चर्स में आपको ज्यादा कंफर्टेबिलिटी लेवल आएगा. तो लास्ट आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें. हेडिंग लिखें जी नेक्स्ट पेज में. कंसेप्ट लिखने के बाद नेक्स्ट पेज में लिखें फ्लो चार्ट. लिखें फ्लो चार्ट ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन. हम पोर्टफोलियो की, हम उस बंडल ऑफ सिक्योरिटीज की, हम उस इन्वेस्टर के लिए जो कर रहे हैं उसकी एक प्लानिंग करने जा रहे हैं. और उस प्लानिंग में एक फ्लो चार्ट है जो वो 8 लर्निंग आउटकम्स को रिलेट कर देगा और जो मेरे 7 कंसेप्ट को रिलेट करेगा और आपको कहानी जैसे समझ आएगा. अगर आप चालाकी नहीं करेंगे और आप यू प्रिपेयर दिस फ्लो चार्ट, अगर ऐसा करेंगे तो ही ऐसा होगा. ऐसे 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 बेटे मैं आज आपको एक गाना भी दिखाने वाला हूं. आज के क्लास में हम इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे. आइए मैं सबसे पहले पोर्टफोलियो प्लानिंग की मीनिंग बता चुका हूं. वैसे तो बहुत बार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग. इट मींस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी. व्हेन आई से प्लानिंग, खाली प्लान की मतलब करें तो 6 क्लास से आप सुनते आ रहे हैं. व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन. तो पोर्टफोलियो प्लानिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज अ पोर्टफोलियो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, हाउ टू मेंटेन इट, व्हाट आर द सिक्योरिटीज टू बी सिलेक्टेड, व्हेन टू बाय इट, व्हेन टू सेल इट, हाउ मच इज द रिस्क. इट मींस ऑल दैट समथिंग व्हिच यू हैव डिस्कस्ड इन लास्ट 4 रीडिंग्स, 3 रीडिंग्स माय डियर फ्रेंड. एंड देन आप ये बताओ ना कि उसी घर को बनाना है ना. हमें सब कुछ समझ आ गया, हमने जमीन खरीद ली, सब कुछ कर लिया. नो द पॉइंट इज हम पहले आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, पूरा एक ओवरव्यू बनवाएंगे उससे और फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे. प्लानिंग पहले होगी या कंस्ट्रक्शन पहले होगी? बेटे प्लानिंग पहले होगी कि कितने फ्लोर्स बनने हैं, बालकनी कहां पे चाहिए, वॉशरूम कहां पे चाहिए. तो पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन. ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? आइए तो पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन का मीनिंग आपको समझ आ गया हो तो बेटे मैं 3 क्वेश्चंस आज आपके सामने मेंशन कर रहा हूं. इफ यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस तो आपको ये पूरा चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ आ जाएगा प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन का. अगर आपने मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, हाईली टेस्टेबल एरिया. फर्स्ट क्वेश्चन इज माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से बनाना है अपना फ्लो चार्ट. पहले ऊपर हेडिंग लिखनी है, पहला बॉक्स बनाना है मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग, दूसरा बॉक्स बनाना है मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और फिर आपने मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर देना है. मेरे 3 आंसर्स अगर आप दे देते हैं, 3 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज आईपीएस, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट है क्या? बेटे डिटेल में देखेंगे, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी जीवन में सुनी नहीं होंगी. क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क अवेयरनेस एंड रिस्क विलिंगनेस? मैंने कहा आई हैव गिवन 5 स्टार टू दिस क्वेश्चन, तो मैं इसका क्वेश्चन बना चुका हूं कि बेटा रिस्क अवेयरनेस में रिस्क 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 विलिंगनेस में और रिस्क एबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है सर। एंड व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स, क्योंकि हर किसी के अपने कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, किसी को किसी चीज से डर लगता है, किसी को किसी चीज से डर लगता है। अब आप देखिए कोई पानी में जाते हो स्विमिंग में डरता है, जबकि मैं स्विमिंग कर सकता हूं। अच्छा, किसी को डॉग्स का डर होता है, मुझे डॉग का नहीं होता, मुझे डॉग्स का डर लगता है। इट मीन्स किसी को हाइट का डर है, इट मीन्स एवरी पर्सन हैज इट्स ओन लिक्विड, इट्स ओन कॉन्स्ट्रेंट्स। Time horizon can be a constraint, liquidity can be a constraint, amount can be a constraint. So what are the constraints? ये देखेंगे। तो बेटे आपने आगे चला और इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे हम इन पूरे 8 लर्निंग आउटकम्स में। ऑल 8 लर्निंग आउटकम्स आई विल बी डिस्कसिंग। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आप देखें तो ब्लॉक में, दैट इज व्हाट इज एन आईपीएस। When I say what is the IPS, we will consider the meaning, we will see the components, we will see the risk and return objectives. That is learning outcome A, learning outcome B, learning outcome C. देखा किस तरह से मैंने इसकी रिलेशनशिप बनाई है, कनेक्शन बनाया है। यार पढ़ने को तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, पास भी हो सकते हो, लेकिन जब तक आपको कनेक्शन ही नहीं पता चलेगा, एज आई प्रिपेयर्ड द कनेक्शन ऑफ 10 सब्जेक्ट्स की भाई 4-5 सब्जेक्ट्स एनालिसिस के, 4 सब्जेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के, बाकी सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट के। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं फिर रिपीट करता हूं कि फर्स्ट स्टेप आंसर नंबर 1 इज लर्निंग आउटकम ए, लर्निंग आउटकम बी, लर्निंग आउटकम सी। जैसे ही आप आंसर 1 कर देंगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। उसके लिए हम आगे चलेंगे, मोटिवेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, एबिलिटी क्या है। इट मींस लर्निंग आउटकम नंबर सी के बाद लर्निंग आउटकम नंबर डी, लर्निंग आउटकम नंबर ई। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। फिर हम करेंगे लास्ट लर्निंग आउटकम्स। लास्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स, तो वी विल डिस्कस व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, आपने ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर दिया ना, आधा काम हो जाएगा। अब आप सोचेंगे मैं करूंगा, होगा। बेटे भविष्य किसने देखा यार, प्रेजेंट टेंस में रहो यार, अभी करो ना, अभी 100% दे दो मेरे दोस्त। तो जल्दी से आप सभी जल्दी से लिख रहे हैं, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूं। और ये फ्लो चार्ट था किसका, पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन का। बेटे रिपीट कर करके मेरा गला बैठ गया, कमर सीधी करके आप पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा। तो बेटे आने वाले लेक्चर्स में मैं एक लर्निंग आउटकम, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि लेक्चर नंबर 2 में लर्निंग आउटकम ए, लर्निंग आउटकम नंबर बी, लर्निंग आउटकम नंबर सी, मैं 3-4 लर्निंग आउटकम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो आपका एक लेक्चर मिस मतलब बड़े सारे लर्निंग आउटकम मिस। अब देखना आपने कि क्या आप मिस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं एक छोटा सा डायलॉग रानी झांसी का, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। CFA USA के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो, मेरी ऐसी अंदर से इच्छा है। तो देखिए ये क्या कह रही है झांसी की रानी, आप भी चाहते हैं और मैं भी, फर्क सिर्फ इतना है आपको राज कर। झांसी आप भी चाहते हैं और झांसी मैं भी, CFA USA आप भी बनना चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि आप बन जाएं। बट फर्क इतना है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खून दो 10 बोतल और तुम मुझे 5-6 बोतल ही देते हो। बेटे सुनो, और मुझे अपनों की सेवा, आपको राज करना है और मुझे उनकी सेवा करनी है। बेटा ये डिफरेंस है। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को बोला आप कर सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना ही है यार, लाइफ छोटी सी रह गई है, आधी जिंदगी तो साले पढ़ते लग जाती है यार, सेट होते होते लग जाती है। तो आपको जल्दी से कर लेना है। मैं तो ये कहूंगा दोस्त, फर्स्ट अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट, आखिरी, पहली गोली पहला बार, खत्म। तो हम लेक्चर नंबर 2 में मिल रहे हैं और लेक्चर नंबर 2 में आई विल बी डिस्कसिंग लर्निंग आउटकम A, B, C। अभी आपने स्क्वेजर से, करिकुलम से, कहीं से नहीं पढ़ना, खाली मेरी बात को सुनना है बस, ठीक है जी। मिलते हैं।